तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। इमरान खान की हिकमत अमली अब क्या है? डटे हुए कैदी नंबर 804 का असल हदफ इस्टेब्लिशमेंट। मजबूत सियासी उसूलों से सबक सीखे। अंसार अब्बासी का कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान की सियासत का असल हदफ अब भी इस्टेब्लिशमेंट ही है। पहले लड़ाई अगर खुलकर लड़ी जा रही थी और इस्टेब्लिशमेंट और फौज की आला क़यादत पर बराह रास्त हमले किए जा रहे थे, जिसका नुक्ता उरूज 9 मई था, तो इंतखाबात में मुबैना धांधली के बावजूद अपनी बड़ी कामयाबी के बाद अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस लड़ाई के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब बराह रास्त से लड़ाई की बजाय एक सर्द जंग आगाज कर दिया गया है, जिसका इख्तिताम न जाने क्या होगा। 9 मई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की तरफ से संगीन इल्ज़ामात के शिकार अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवा कर इस्टेब्लिशमेंट को पहला वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इमरान खान की लड़ाई जारी है। इसके बाद अब महमूद खान अचकज़ई की कौमी असम्बली में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धुआंधार तकरीर के बाद उन्हें अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करके ताकतवर हलकों को दूसरा पैगाम दे दिया गया है कि इमरान खान अब भी डटे हुए हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकरीरों और मीडिया टॉक सुने तो उनका इशारों में असल निशाना इस्टेब्लिशमेंट ही है। इंतखाबात में पहले तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का मकसद इस्टेब्लिशमेंट से टूटे हुए राब्तों को बहाल करना था, जिसका इमरान खान बार बार इजहार करते रहे और यहाँ तक कि इलेक्शन से 1-2 हफ्ता पहले तक ये शिकायत की कि उनसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी के बाद इमरान खान की हिकमत अमली का अब क्या मकसद है? क्या वो वाकई कानून की हुक्मरानी और इस्टेब्लिशमेंट को आइंदा के लिए सियासत से दूर रखना चाहते हैं, या उनकी अब भी कोशिश यही है कि मुक़्तदिर हलकों से उनके राब्ता और ताल्लुकात बहाल हों ताकि उनके लिए मौजूदा मुश्किलात से निकलने और इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार हो सके? इमरान खान की जद्दोजहद अगर वाकई कानून की हुक्मरानी के लिए है और वो वाकई इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, तो फिर उनको खुलकर इसका ऐलान करना चाहिए। उनको इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और राब्तों की बहाली की ख्वाहिश के बजाय अपने माजी की गलतियों, जहां उन्होंने अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल की, उसको तस्लीम करते हुए तजावीज़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत को कैसे इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से दूर रखा जा सकता है। अभी तक तो हम दायरों का सफ़र ही जारी रखे हुए हैं। कभी कोई ऐसी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बनती है तो कभी कोई दूसरी। जब किसी सियासी रहनुमा और सियासी जमात को इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का सामना होता है तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है इस्टेब्लिशमेंट के साए तले सियासत और इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने तमाम उसूल और बयानिए भूल जाते हैं। मियां नवाज शरीफ और नून लीग के वोट को इज्जत दो के नारे के साथ यही कुछ हुआ। अब तक इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का वाहिद मकसद इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी दोबारा हासिल करना था। कोई शक नहीं कि इंतखाबात में मुबैना तौर पर बड़ी धांधली हुई, जिसका असल निशाना तहरीक इंसाफ थी। इस सिलसिले को रोकने के लिए सियासतदानों को ही किरदार अदा करना होगा, जिसके लिए बार बार अपने सियासी मफादात और हुसूल इक़्तिदार के लिए उन्हें अपने आप को इस्तेमाल होने से रोकना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत बनाने वाली नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से तो तवक्को नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखने के उसूल पर इस वक्त बात करें, लेकिन क्या इमरान खान इसी उसूल पर कायम रह सकते हैं? इसका भी यकीन नहीं। बेशक इमरान खान के पास एक मौका ज़रूर है कि वो अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने के ख्याल को तर्क कर दें और अपनी सियासी लड़ाई को पुरअमन तरीके से अवाम की हिमायत से आईन और कानून की हदूद में रखें। कोई तो हो जो सबक सीखे।